श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ 19वां अध्याय। दक्ष द्वारा सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था और देवता, असुर और मनिंदर आदि कुतूहल कर रहे थे। तब सती को आती हुई देखकर उनकी माता आशिकनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सत्य को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोले कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंत्र आदि सब कुछ शिवमय ही है। फिर शिव जी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मनुष्य भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे बकर दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ से चली क्यों आई? चाहे यहाँ रहे चाहे चली जाए, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुबेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दिया। अतएव तू क्रोध न कर और स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों में सती को संतोष न हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट हो बोली, है पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है। मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब मैं मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली कि हे पिताजी, जो शिव की निंदा करता अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्मनीति कहकर परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुई अपने पिता से कहने लगी, है पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। है दुर्बोध पिताजी, बहुत को कहने से क्या लाभ? तुम अभिमान न करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो। अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है, विशेषकर विद्वानों को, जो उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह को त्याग कर ही सुखी होंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र ही मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। ओम नमः शिवाय।